एक बहुत ऊंचे स्तर के लोग थे जो 1952 में इस धरती पर जन्म लेता हुआ और यहाँ से मैंने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के कोयलांचल में अपना अस्तित्व स्थापित करता और सामान्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से वह उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा थी जो लोगों को जोड़ने का, एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसे निर्णय लेने की शक्ति थी जो सब में नहीं हो सकता। मजदूर नेता के रूप में कहिए, कोई दलचल के रूप में कहिए, समाजवादी के रूप में कहिए, लेकिन सबके से बड़ा उनके अंदर था कि भातृत्व, भाई के नाते सबको जोड़ करके एक मजबूत कड़ी में बांध करके रखना। और आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है, उनके मूर्ति का अनावरण उनके बेटा रणविजय जी ने यहाँ कराया है। यह वास्तव में सबके लिए एक सीख की बात है। बहुत लोग भूल जाते हैं अपने पूर्वजों को। पूर्वजों को जब हम याद रखते हैं तो उनके किए कार्यों को भी हम याद हमेशा रखते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। और समाज के यहाँ एक नहीं, अनेकों सैकड़ों के तादाद में यहाँ के हुआ उस समय उनके साथ वहाँ गए, तो वो कहीं ना कहीं से आज एक ऊंचाई पर हैं। एक अपने स्तर को बढ़ाने में मजबूती से उनका साथ और सहयोग लेकर के ऊपर बढ़ने का काम किया। कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बस समाज के लिए भी करने का, भदोपुर ही नहीं, पूरे सारण, पूरे बिहार, पूरे झारखंड जो उनके पास गया, हमें लगता है उस सबको जितना संभव था उस सबको सहयोग करने का काम किया। और किसी से सबसे बड़ी बात निडरता, निडर होकर के किसी से बात करना सब में संभव नहीं होता था। निडर वही होता है जो भीतर के आत्मबली होता है या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से गलत की स्थिति में नहीं होता। निडरता उनके अंदर बहुत थी। मैं आज उनके इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि उनके पुत्रों को भी कि उनके अदम्य साहस कुछ ऐसे था कि हर व्यक्ति के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अदम्य साहस से चल करके सही निर्णय, कठोर भी अगर हो तो उसको निर्णय लेने की ताकत रख करके निर्णय लेकर के आगे बढ़ें। उनका यह गांव है, घर है जहां जन्म उन्होंने 52 में लिया था। आज भी यहाँ के लोग उनको आदर और सम्मान करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनका अपने जीवन काल में भी अपने जिस समय वह अपने जीवन में थे उस समय भी एक एक लोगों का उन्होंने सम्मान भी दिया और एक एक लोगों का सहयोग करने का भी काम किया। मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति और ये लोगों के सेवा करने में उनका जो एक भाव था, वह भाव आज के अंदर और आज के लोगों के अंदर नहीं संभव है। वह व्यक्ति 1952 में इस धरती पर जन्म लेता है और यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोयलांचल में जाकर के, धनबाद में जाकर के अपने अस्तित्व को स्थापित कर लेता है। और समान व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। जन्म लेने वाले तो बहुत लोग हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्होंने यह स्थापित कर करके यह दिखाया कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति कितना दूर भी चला जाए लेकिन उसको निर्णय लेने की तो शक्ति हो, सबको जोड़ करके चलने की शक्ति हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सबको साथ और गले लगाने की ताकत हो, तो व्यक्ति की पूछ और पूजा हमेशा और हर जगह हो सकती है। और उन्होंने व्यक्ति ने साबित कर करके दिखाया है। मैं उनके व्यक्तित्व के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उनके पुत्रों को, रणविजय जो आज मूर्ति स्थापित की, उनके परिजनों को, उनकी रणविजय जी के परिवार के अन्य जो सभी सदस्य हैं, सुखदेव बाबू के परिवार के अन्य जो सभी सदस्य हैं, मैं उनके प्रति भी मैं सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज आपने अपने पूर्वज को भूला नहीं और यह समाज के लिए आपने एक संदेश दिया। बहुत लोग भूल जाते हैं, अपने व्यस्तता में भूल जाते हैं, लेकिन व्यस्त चाहे जितना भी हुई है और पूर्वज को नहीं भूलिएगा तो पूर्वज का आशीर्वाद ऊपर से बना रहता है। वो है एक अकेले नहीं, पूरे इस गांव ही नहीं, जिला और राज्य के लोगों को भी जोड़ करके, झारखंड के भी लोगों को जोड़ कर करके, मजदूर यूनियन करते भले थे, समाजवादी भले थे, लेकिन उनके अंदर जो एक सबको समरस भाव को लेकर के चलने की ताकत थी वो सब में नहीं थी। आपने देखा, और वह भाव सब में बहुत कम आता है जो उनके अंदर। मैं उनके उस भाव को निश्चित रूप से मैं सबूत करूँगा। शिवपाल जी, बिहार से बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं जो बिहार और खास करके सारण की तरक्की चाहते हैं। तो जो माटी का प्रेम सकलदेव सिंह जी का था छपरा के लिए, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी ऊर्जा का उपयोग, जैसा अभी रणविजय सिंह जी भी हैं, उनकी ऊर्जा का उपयोग सारण के विकास के लिए कैसे किया जा सकता है? आज मैं यही कर रहा हूँ कि उनका प्रेरक, उनका अपना जीवन था, प्रेरणा लेने की बात।
लोग तो भूल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बाहर है, लेकिन धरती को भूल गए हैं, आते जाते नहीं है। लेकिन मैं रणविजय को तो यह कहूँगा कि इस स्थिति में भी आप घर आते जाते हैं। मेरी बात हो रही थी, मैंने बताया कि भाई आप नहीं, तो मैं आता हूँ जाता हूँ, और हमको लगा बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसे जानकारी मिलती थी कि, लेकिन अब इन्होंने कहा भी कि हर महीने आऊँगा, महीने में 2 बार भी आऊँगा, आवश्यकता पड़ेगी तो और बढ़ करके आऊँगा। एक भाव धरती का लगाव है। अब धरती जहाँ जन्म लेते हैं, उस धरती की महत्ता कितनी है, इसको न कह करके न लिख करके इसको नहीं व्याख्यान किया जा सकता है। यह महत्ता है और लोगों का जुड़ाव भी उसी से जुड़ता है, यह साधारण बात नहीं है। मैंने कहा कि अपने इस सारण की धरती से तो बहुत लोग हैं, बाहर भी हैं, लेकिन पूरा धरती से छूट कर चले गए हैं। यहाँ कोई नहीं रह गया है, ना आना है ना जाना है, सब लोग वहीं शिफ्ट कर गए। लेकिन ये उनका एक जो व्यक्तित्व और ये रणविजय जी ने किया है, देव बाबू के अंदर जो था, वो सबको प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा कि नहीं, हम अपने धरती को न भूलें, धरती पर भी हम कुछ करें। कितना हूँ बहान, चिड़िया कितना हूँ ऊँचा चली जाती है उड़कर, लेकिन अंत में आती है अपने यहाँ, तो उसकी महानता उसकी रहती है। किसी मनुष्य के अंदर के भी वो जीवात्मता की महानता रहती है कि नहीं, मैं अपने उस धरती को नहीं भूलूंगा जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हमारे माता पिता ने हमने पोस पाल करके चलने के लायक बनाया, वहाँ हमको वहाँ जाने के लायक बनाया, वहाँ के लोगों का सानिध्य मिला। और सानिध्य का हमेशा एक सत्कार होना चाहिए, सानिध्य का हमेशा प्यार और सम्मान होना चाहिए, जो इन्होंने कर अपने भी, वो भी आते थे, उन लोगों को तो उस समय सामान्य जीवन में थे, वो भी अपने कितना व्यस्त था उनका, वहाँ भी रहता होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आते थे, धरती पर आते थे, यहाँ जिला में जाते थे, और वह सबको करना चाहिए अपने मन में। रणविजय जी, आपसे सेवा भाव स्वरूप मेरा आज मैं इस माटी का से पैदा लिए और इतने छोटे से गांव में पैदा हो करके भी झारखंड में जा कर के कोयला क्षेत्र में वहाँ के जो मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, वहाँ के लोगों के लिए लड़े, ये बड़ी बात है। और उनसे हमने प्रेरणा लेकर के, आज सांसद महोदय जी बताएं कि बहुत लोग भूल जाते हैं अपने गांव को, तो आज उनका ही प्रेरणा है, आज उनका ही सीख है, उनको ही देख करके मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ तक आया हूँ। और स्वाभाविक तौर पर जो वो शुरू से लड़ते रहे हैं, लोगों को उनका सेवा करते रहे हैं, हमारा भी वही सब स्वभाव है कि लोगों का सेवा करना। आशा और उम्मीद है कि ये प्रेम आपका बना रहे।